ओम कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात्। ओम कालकाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात्। इस मंत्र को शक्तिशाली काल भैरव मंत्रों में से एक माना जाता है और भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं और बुरी शक्तियों से सुरक्षा और बुद्धि मांग सकते हैं। ओम हाम हीम होम काल भैरवाय नमः। तो हरे कृष्णा, आज है काल भैरव जयंती। तो काल भैरव जयंती पर हम काल भैरव की कथा सुनेंगे। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सभी वैष्णव भक्त हैं और भगवान कृष्ण की कृपा, शिव जी की कृपा आप लोगों पर बहुत अधिक है। तो आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं और भगवान की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। चलते हैं हम ज़्यादा समय ना लेते हुए। काल भैरव का प्राकट्य शिव पुराण की एक महत्वपूर्ण कथा से जुड़ा है, जो उनके क्रोध, शक्ति और न्याय के प्रतीक के रूप में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 नवंबर शाम 6:07 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 नवंबर 2024 को रात 7:56 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में काल भैरव को भूत संगनायक के रूप में वर्णित किया गया है। पंचभूतों के स्वामी, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश है, वह जीवन में सभी प्रकार की वांछित उत्कृष्टता और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। काल भैरव का प्राकट्य यह संदेश देता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत अवश्य होता है। ऐसे हुआ भगवान काल भैरव का जन्म। भगवान काल भैरव का प्राकट्य शिव पुराण की एक कथा महत्वपूर्ण कथा से जुड़ा है, जो उनके क्रोध, शक्ति और न्याय के प्रतीक के रूप में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है। इस कथा के अनुसार एक बार त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच में सृष्टि के सर्वोच्च देवता को लेकर विवाद हुआ। सभी देवता इस चर्चा में शामिल हुए और यह प्रश्न उठा कि कौन सबसे महान है। इस विवाद में भगवान ब्रह्मा ने 5 मुखों के माध्यम से यह दावा किया कि वे सृष्टि के रचयिता हैं और इसलिए सर्वोच्च हैं। उनकी बातों में अहंकार झलक रहा था। भगवान शिव जी ने विनम्रता और सृष्टि की मूल चेतना के प्रतीक हैं ने उन्हें अहंकार त्यागने की सलाह दी, परंतु ब्रह्मा ने इसे अनसुना कर दिया और भगवान शिव का अपमान कर दिया। भगवान शिव ने यह अपमान सहन नहीं किया और अपने क्रोध से एक उग्र स्वरूप उत्पन्न किया। इस स्वरूप को काल भैरव कहा गया। काल भैरव एक भयानक और अजेय रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथ में त्रिशूल और कमंडल था और उनके गले में निर्मुंड की माला थी। उनका प्राकट्य होना सृष्टि के संतुलन और न्याय को स्थापित करने के लिए था। ब्रह्मा के अहंकार का अंत। भगवान काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जिसे अहंकार का प्रतीक माना गया। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्मा ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। इस प्रकार काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त कर सत्य और न्याय की स्थापना की। हालांकि ब्रह्मा का सिर काटने के कारण काल भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के भागी बन गए। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की। अंततः वे काशी पहुँचे, जहाँ इस पाप से मुक्त हो गए। इसलिए काशी को मुक्त स्थली और काल भैरव को काशी के
कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव की पूजा का महत्व। काल भैरव की पूजा तंत्र और साधना पद्धति में विशेष महत्व रखती है। वे समय, मृत्यु और सुरक्षा के देवता माने जाते हैं। भक्तों का मानना है कि उनकी उपासना से भय, पाप और बुरी शक्तियों का नाश होता है। काशी में उनकी विशेष आराधना होती है और हर मंगलवार और शनिवार को उनके भक्त उन्हें शराब, नारियल और काले तिल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इनके भक्तों का अनिष्ट करने वालों को तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इससे भयभीत रहता है, इसीलिए इन्हें काल भैरव एवं हाथ में त्रिशूल, तलवार, डंडा होने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना से घर में नकारात्मक शक्तियाँ, जादू, टोना व भूत प्रेत आदि से किसी पर भी प्रकार का भय नहीं रहता, बल्कि इनकी उपासना से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। सरसों के काले तिल चढ़ाने का महत्व है। तो काल भैरव पे काले तिल चढ़ाएं। हिंदू धर्म में काले तिल को पवित्र माना गया है। यह बुरी शक्तियों से सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि इनका दान करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति मिलती है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल से दीपक जलाना या इनका दान करना जीवन से अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। काले वस्त्र चढ़ाएं। इस दिन काल भैरव को वस्त्र अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। यह समर्पण का प्रतीक है और दुर्भाग्य को कम करने में मदद करता है। कुत्तों को भोजन खिलाएं। कुत्तों को काल भैरव का वाहन माना जाता है। कुत्तों को काल भैरव का वाहन माना जाता है। कहा जाता है कि कुत्तों को दूध, रोटी या मिठाई खिलाने से भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। करें इन चीज़ का दान। काल भैरव जयंती पर लोहे के बर्तन व उससे बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है। इससे बाधाओं का नाश होता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसके अलावा गुड़, काले चने, भोजन, कपड़े या पैसे आदि चीज़ों का दान करने से कुंडली से ग्रह पीड़ा कम होती है। इसके साथ ही सुख और समृद्धि में बरकत होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार काल भैरव जयंती यानी आज ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इसका समापन सुबह 11:34 पर होगा। वहीं इसके बाद इंद्र योग का शुभ योग संयोग बन रहा है। साथ ही भव और बालव कारण योग का भी संयोग बन रहा है। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम तीख दंताय महाकाय कल्पदंतोहनां भैरवाय नमस्तुभ्यं अज्ञानुगम दातुमर्हसि। तो इस मंत्र का जाप करें और काल भैरव की पूजा करें। काल भैरव की आरती भी करें। काल भैरव की आरती है। जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, जय काली और गोदेवी कृत सेवा। जय भैरव देवा, तुम ही पाप उधारक, दुख सिंधु तारक, भक्तों के सुख कारक, भीषण वपुधारक। ओम जय का भैरव देवा। वाहन समन विराजत कर त्रिशूल धारी, महिमामित तुम्हारी जय जय भयकारी। तुम बिन देवा सेवा फल नहीं होवे, चौमुख दीपक दर्शन दुख सगरे खोवे। ओम जय का भैरव देवा, तेल चटक दधि मिश्रित भाषावली तोरी, कृपा करिए भैरव रहिए नहीं देरी। ओम जय
भैरव देवा। पाँव घुंघरू बाजत और डमरू डमकावत, बटुक नाथ बन बालक जन मन हर्षावत। ओम जय भैरव देवा। बटुक नाथ जी की आरती जो कोई नर गावे, कहे धरीश्वर नर मन वांछित फल पावे। ओम जय भैरव देवा। तो इस आरती के साथ में आप लोग काल भैरव की पूजा करें और मनवांछित फल पाएं और भक्तिमय जीवन को आरंभ करें। तो हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे अगली कथा श्रृंखला में। तो तब तक के लिए महामंत्र का जाप करें। और क्योंकि वैश्वानाम यथा शंभु, जो वैष्णव की मुकुटमणि हैं वो शिव जी हैं। तो जब तक हम शिव जी की पूजा आराधना नहीं करेंगे तब तक हमें कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त होने वाली है। इसलिए पहले वैष्णव की सेवा करें, फिर बाद में भगवान की भक्ति प्राप्त अपने आप हो जाएगी। वो अपने आप आपको भगवान की शरण में भेज देंगे। और वैष्णव की मुकुटमणि कौन है? स्वयं भगवान शिव जी हैं। तो सबसे पहले शिव जी की आराधना करें। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षयमामतात। हरे कृष्णा।